हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आज के इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन से संबंधित तमाम छोटी और बड़ी जानकारियों पर नज़र डालेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे द्वारा जो नॉलेज प्रदान किया जा रहा है उसको सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। हमारी सब बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी हुआ है और 9 अक्टूबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है वो 9 तारीख है, 9 नवंबर है, मतलब एक महीने का आपको समय मिलेगा। इसके बाद एडमिट कार्ड के लिए अगर आप बात करें तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक्सपेक्टेड है कि आएगा आरओ का, आरओ और एआरओ दोनों का। और जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में है, अभी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि चेंजेस भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो जब आप एक बार इसका फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपको समय समय पे नोटिफाई किया जाएगा। जो रिज़ल्ट है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा और जो काउंसलिंग है वो भी बाद में अनाउंस की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में जो कैटेगरीज़ हैं, एग्ज़ाम फ़ीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है और टोटल फ़ीस है। तो कैटेगरी में अगर देखें अनरिजर्व्ड, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस जो है के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है, 25 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है। टोटल फ़ीस जो है आपकी 125 रुपये है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी SC/ST के लिए टोटल 65 रुपये फ़ीस रखी गई है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन यानी जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए 25 रुपये मात्र रखी गई है। एक्स सर्विसमैन जो है वो 40 रुपये उनकी एग्ज़ाम फ़ीस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपये, टोटल 65 रुपये। इसके अलावा डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन और स्किल्ड प्लेयर जो हैं वो उनको जो फ़ीस है वो उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो आप जिससे भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट एज ऑन 1/7/2023, 1/7/2023 को आपकी मिनिमम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन क्या है। तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको 15 साल का है। एक्स सर्विसमैन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इयर्स प्लस पीरियड सर्विस रेंडर्ड इन द आर्मी। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा वैकेंसी डिटेल की। वैकेंसी टोटल जो है वो 411 पद सृजित किए गए हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं यूपी सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी के लिए 322 पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए समीक्षा अधिकारी 9 पद सृजित किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके लिए समीक्षा अधिकारी 3। फिर यूपी सेक्रेटरीट के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी 40 पद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सहायक समीक्षा अधिकारी 23 पद, और यूपीपीएससी के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी 13 पद, और यूपीपीएससी के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए 1 पद। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी, डिपार्टमेंट का नाम है यूपी सेक्रेटरीट या ऑब्लिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू, या तो भारत सरकार की तरफ से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो या स्टेट बोर्ड की तरफ से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, तो उसके वहाँ से आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव ओ लेवल सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द DOEACC सोसाइटी और क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू। ये DOEACC क्या है देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। ये एक संस्थान है जो आपको कंप्यूटर कोर्सेज रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र प्रदान करता है। मतलब आपको पहले ट्रेनिंग देता है, उसके बाद आप ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो वही ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा, या इसके या इक्विवेलेंट आप जो क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द स्किल टू टाइप 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी राइटिंग। 25 शब्द पर मिनट आपको हिंदी में टाइप करने होंगे।
प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु नो इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑल्सो। उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो इंग्लिश में भी टाइपिंग जानते होंगे। ठीक है, ये है सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी सेक्रेटरीट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए। आगे देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी पीएससी के लिए। इसमें भी आप देखेंगे तो लगभग सब कुछ वही जैसा पिछले उसमें मांगा था, सब कुछ इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, और इसमें तीसरा हम देख लेते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए यूपी पीएससी के लिए। इसमें भी पहले आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट शुड हैव ओ लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, उनको नॉलेज होना चाहिए, कैंडिडेट को मस्ट हैव नॉलेज मतलब ये होना ही होना चाहिए आपको हिंदी का जो नॉलेज है रिटर्न होना, देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सैलरी की। रिव्यू ऑफिसर के जो सैलरी है वो 47,000 रुपये से स्टार्ट होगी, पे लेवल उसमें 8 लगेगा। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो तनख्वाह रहेगी या सैलरी रहेगी वो रहेगी 44,900 रुपये से लेकर के उसमें आपका पे लेवल 7 लगेगा। ठीक है, आप जब डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए, एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स और जो मेंस है वो 2 उसमें होंगे, चरण में होंगे। आप देख सकते हैं पहले जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज़ का होगा, पेपर 2 जनरल हिंदी का होगा। टोटल क्वेश्चन 140 आएंगे जनरल स्टडीज़ में, 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। टोटल मार्क्स दिए गए हैं 140 और 60। ठीक है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे और टोटल आपको जो समय है वो 180 मिलेगा। जनरल स्टडी के लिए 120 मिनट मिलेगा और जनरल हिंदी के लिए 60 मिनट, टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे। इसी तरह चलिए हम देखते हैं मेंस एग्जाम का पैटर्न। इसमें आपको 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा जनरल स्टडीज़ का होगा, इसमें 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा पेपर 2 वो जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का होगा, जिसमें कन्वेंशनल में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 150 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें जनरल वोकेबलरी में 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 30 मिनट मिलेंगे। तीसरा पेपर जो होगा हिंदी ऐसे का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो चलिए लास्ट में अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले बताया था कि प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, वहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे तो मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन से संबंधित छोटी और बड़ी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें इस बारे में बताइएगा। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपने उन दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।